बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम अपने न्यूट्रिशन के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे थे और हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें न्यूट्रिशन में कवर करने की कोशिश की है, वो सारी चीज़ें जो जनरली हम पॉपुलेशन में देखते हैं और जिसकी वजह से हमें पॉपुलेशन में डिफरेंट इफेक्ट्स नजर आते हैं, उनको डिस्कस करने की कोशिश की है। अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं और जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था, हम बहुत ही कॉमन सी डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, थैलेसीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे। थैलेसीमिया के बारे में अगर हम डिस्कस करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि थैलेसीमिया बीमारी किस चीज की है। ये बीमारी आपके खून बनाने वाले खुलियों की बीमारी है, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। एक्चुअली अगर हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना स्टार्ट करें तो हीमोग्लोबिन इजीली अगर आसान से लफ्जों में बताएं तो इसमें एक हीमोग्लोबिन का सेल होता है जिसमें आयरन के स्टोर होते हैं और इसके साथ साथ 4 किस्म की चेन्स होती हैं, जिसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन। अगर इस स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट आ जाए, चेन्स में कोई डिफेक्ट आ जाए और चेन्स की शेप बदल जाए या एक चेन को कोई और चेन आके कवर अप कर ले तो फिर हीमोग्लोबिनोपैथी स्टार्ट हो जाती हैं और ये थैलेसीमिया की तरफ लेके जाती हैं। सो आसान सा समझाने के लिए इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करना जरूरी था, जो मैं आसान लफ्जों में समझाना चाह रहा था। अब इसको अगर हम फर्दर आगे बढ़ाते हैं थैलेसीमिया को, तो इसमें यह डिस्कस करना जरूरी है कि जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। जब ये अल्फा और बीटा चेन्स कुछ और चेन्स के साथ चेंज अप हो जाती हैं तो ये हीमोग्लोबिनोपैथीज और साथ में थैलेसीमिया को कॉज करती हैं। सो इसको अब फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये फिनोमिना क्या है। सबसे पहले तो इसको डिस्कस करना जरूरी है कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स हैं। इसी तरह से क्योंकि हमारे रीजन में बीटा थैलेसीमिया बहुत ज्यादा कॉमन है, अल्फा थैलेसीमिया भी होता है, लेकिन हमारे इस रीजन में बीटा थैलेसीमिया ज्यादा कॉमन है, तो हम बीटा थैलेसीमिया पे ही ज्यादा फोकस करना चाहेंगे और इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बीटा थैलेसीमिया में आपकी 2 बीटा चेन्स वो डेल्टा चेन से रिप्लेस हो जाती हैं। अल्फा चेन्स अपनी जगह पे ही रहती हैं, लेकिन बीटा चेन्स दोनों डेल्टा चेन से रिप्लेस हो जाती हैं और वो HbA2 की शेप इख्तियार कर लेती हैं। इसको हम कहते हैं बीटा थैलेसीमिया। अब ये बीटा थैलेसीमिया मेजर भी हो सकता है और बीटा थैलेसीमिया माइनर भी हो सकता है, उसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अब एक और तरह का बीटा थैलेसीमिया आता है जिसमें दोनों बीटा चेन्स गामा चेन से रिप्लेस हो जाती हैं। अल्फा चेन्स अपनी जगह पे ही मौजूद है, लेकिन जो बीटा चेन्स हैं वो गामा चेन से रिप्लेस हो जाती हैं और उसकी वजह से हीमोग्लोबिन F बनती है, जिसको हम हाइड्रोप्स फिटालिस भी कहते हैं। और इसमें बच्चा सर्वाइव ही नहीं कर सकता। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर से एक्सपायर होता है उसका, वो अपनी आयरन को और ऑक्सीजन को मेंटेन ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो जाता है। अब अगर हम बीटा थैलेसीमिया को डिटेल में डिस्कस करना चाहें तो बीटा थैलेसीमिया के बारे में याद रखिएगा कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। मतलब ये कि आपके दोनों पेरेंट्स में एक गलत जीन का होना या एबनॉर्मल जीन का होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से बीटा थैलेसीमिया आता है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि एक पेरेंट डिफेक्टेड है और दूसरा पेरेंट डिफेक्टेड नहीं है तो फिर थैलेसीमिया हो जाए। इसमें दोनों पेरेंट्स का डिफेक्टेड होना बहुत जरूरी है। जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मल पर्सन्स में 98% ऑफ द हीमोग्लोबिन ए, जो कि 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स पे होती, उसमें ये बिल्कुल नॉर्मल चलता रहता है। जब थैलेसीमिया माइनर होता है, इसमें हेट्रोजाइगस बीटा थैलेसीमिया भी इसको हम कहते हैं, उसमें 90% ऑफ द नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए मौजूद होता है, जबकि 5% ऑफ द हीमोग्लोबिन A2 मौजूद होता है और तकरीबन 5% ऑफ द हीमोग्लोबिन F मौजूद होता है। क्योंकि 90% एक बहुत बड़ी रेशो है हीमोग्लोबिन A की, जो कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, इस वजह से ये पेशेंट्स इजीली सर्वाइव करते हैं। इसी तरह से जब एक टर्म है इंटरमीडिएट या इंटरमीडिया बीटा थैलेसीमिया, इसमें तकरीबन नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो कि हीमोग्लोबिन A है वो 30% तक होती है। इसी तरह हीमोग्लोबिन A2 जो है वो तकरीबन 10% तक इसमें परसिस्ट करती है और हीमोग्लोबिन F जो है वो 60% तक परसिस्ट करती है। तो क्योंकि हीमोग्लोबिन A 30% तक रहती है तो ये लोग समहाउ 10-12 साल तक सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन इसके बाद इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है और फिर अल्टीमेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। इसी तरह से थर्ड टाइप जो कि मेजर थैलेसीमिया है, जिसको हाइड्रोप्स फिटालिस भी कहते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन A बनती ही नहीं है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन A 0% होती है। हीमोग्लोबिन A2 90% तक परसिस्ट करती है और हीमोग्लोबिन F
10% तक परसिस्ट करती है। और ये लोग या तो बच्चे पैदा होते ही मुकाबला नहीं कर पाते इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का, या फिर थोड़ी देर तक सर्वाइव करने के बाद ये लोग सफर करते हैं और ज्यादातर एक्सपायरीज कॉज हो जाती है।